ईश्वर की कृपा और आप सभी भाइयों के सहयोग से आज मैंने शराब नहीं पी यार। बहुत अच्छा लग रहा था अभी भाई को सुन के। और दैनिक चिंतन यार आज का अगस्त 13, एक स्वच्छ सफाई। ये कल से आगे है। जो कल था एक, तो मैंने कल उन चीज़ों को स्वीकारा, उन गलतियों को देखा। और तीसरा, इस अतीत के मलबे को साफ करके हम देखते हैं कि हम अपने बारे में इस नई जानकारी द्वारा अनेक इंसान के साथ कैसे बढ़िया से बढ़िया संभावित संबंध विकसित कर सकते हैं। पहला, अपने अतीत को देखते हैं। दूसरा, कहाँ गलत था उसको देखा। और अब तीसरा, मुझे उसकी स्वच्छ सफाई करनी है। स्वच्छ, एक तो सफाई करनी है, एक स्वच्छ सफाई करनी है। जैसे कांच का गिलास मेरे हाथ में था और वो छूट के टूट गया, तो मैं पहले बड़े बड़े कांच के टुकड़े उठाता हूँ, उसके बाद थोड़े छोटे कांच के टुकड़े उठाता हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू से फर्श पे जो कांच गिरा होता है उसको साफ कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं गीला पोछा लेके उस पर मारता हूँ ताकि वो स्वच्छ हो जाए। एक स्वच्छ सफाई। जैसे ही मैंने 8वें कदम पर सामना किया, तब पहले 7 कदमों को सफलतापूर्वक करने के लिए जो भी आवश्यकताएं थी वो सब एक साथ आ गई। पहले 7 कदम तक जो मैंने किया था, अपने अंतर्मन की सफाई, उस ईश्वर पे विश्वास, उस ईश्वर पे अपनी जीवन और इच्छा सौंपना, जितनी भी चीज़ें, और उसके बदले में जो चीज़ें मेरे पास आई थी, साहस, ईमानदारी, निष्कपटता, इच्छुकता और पूर्णता, तो इस कार्य को करने के लिए जिस ताकत की आवश्यकता थी उसे शुरू में मैं बटोर ही नहीं सका। इसलिए यह कदम बताता है कि हम इच्छुक हुए। यह 8वां कदम भी मेरे को सिर्फ सूची बनानी है। अभी जो मैंने सूची 4th स्टेप में बना दी थी, वही सूची मेरे को 8वें कदम में लानी है। लेकिन उस सूची में से मुझे आगे जाके उन लोगों से अपनी गलतियों की क्षतिपूर्ति करनी है, जिसको करने के लिए मेरे को साहस की आवश्यकता है। मुझे पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। मेरे अंदर कपटता नहीं होनी चाहिए। मैं पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए और मेरी इच्छा होनी चाहिए। यही मुझे बाकी के जो 7 कदम थे उनमें करने को कहा गया था। तो शुरू करने के लिए मुझे साहस को, मैं कहाँ गलत हूँ यह देखने के लिए, ईमानदारी को, चीज़ों को सही करने की निष्कपट इच्छा को, सूची बनाने के लिए पूर्णता को, और सच्ची विनम्रता के लिए खतरा मोल लेने की इच्छुकता को विकसित करने की आवश्यकता थी। और इन सारी की सारी चीज़ों को मुझे बढ़ाना था, क्योंकि ये जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं आज, जिन्हें मैं पढ़ रहा हूँ, जो बहुत सूक्ष्म रूप में मेरे अंदर है, लेकिन जब मैं शराब पी रहा था तो ये थी ही नहीं कहीं, इनका कुछ अता पता ही नहीं था। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी और मुझे इन्हीं को विकसित करने की आवश्यकता है। जब मैं इनको बढ़ाऊंगा तभी मैं अपनी सूची तैयार कर पाऊंगा और अपनी उच्च शक्ति की मदद से इन गुणों को विकसित करके मैंने इस कदम को पूरा किया और अपनी आध्यात्मिक बढ़ोतरी की खोज में आगे चलता गया। तो यहाँ पे मैंने उन लोगों की सूची बनाई जिनसे मैंने क्षतिपूर्ति करनी थी, और अब मैंने उन लोगों के नाम लिखने शुरू किए। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी लिखने की, मैंने हिम्मत मांगी उस ईश्वर से, ईमानदारी लाया अपने अंदर कि नहीं यार लिखना है, कोई बात नहीं है ना, दुश्मन है तो क्या हो गया, जाऊंगा तो गोली थोड़ा ना मार देगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे मन में थी उन सबको मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जो 7 कदम किए थे उनमें भी मैंने यही किया, उनमें भी मुझे यही करना है। हर कदम पे मेरे को साहस, ईमानदारी की ज़रूरत है। मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं पावरलेस आदमी हूँ।
मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर ईमानदारी नहीं है, मेरे अंदर इच्छा ही नहीं होती किसी के सामने झुकने की। माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, मेरे अंदर माफ़ करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जब मैं आप भाइयों की मदद से और अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से आध्यात्मिक बढ़ोतरी की ओर या आध्यात्मिक बढ़ोतरी की खोज में आगे चलता हूँ, तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे से आगे चलने वाले जो लोग हैं उन लोगों में आध्यात्मिक आधार बहुत मजबूत है, और वही आध्यात्मिक आधार मेरे को शराब से दूर रहने में मदद करेगा। उसी के लिए मुझे कार्य करना है, और ये कार्य मेरा एक दिन में समाप्त नहीं होगा। यह कार्य मुझे जीवन भर करते रहना है। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में जीवन जीने का एक प्रकार मिला है। मुझे किस प्रकार से जीवन जीना है, मुझे वो जीवन जीने का प्रकार मिला है। अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रकार से जीवन जीता हूँ और अपने जीवन के सभी कार्यों में इन नियमों को लागू करता हूँ, तो वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मेरे अंदर खुशी आ जाती है, मैं फ्री हो जाता हूँ, मैं इंजॉय कर पाता हूँ उस दिन को, और बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करता हूँ आज की तारीख में। थैंक यू आप भाइयों ने सुना, शुक्रिया।